जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रत्न का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सरहदी कुशीदगी को कम करने के लिए जहां मीटिंगों का सिलसिला जारी है, वहीं पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छूता रहेगा, हिफाजती चैलेंजों में भी तनासुब से इजाफा होगा। साबिक वज़ीर-ए-आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमा के रोज कहा कि रियासती हुकूमत आइन पर अमल नहीं करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर अमल पैरा है। जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए पीडीपी सदर ने बरसर इक़्तिदार मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी सरकार दफा 370 के खात्मे पर ढोल बजाती है, लेकिन गुर्बत के खात्मे के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है। संविधान है और ये इस मुल्क बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए। तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आए, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता, बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं सुरेंद्र जी को और इनके साथियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो आपने अभी प्रोटेस्ट किया। इसका बहुत जबरदस्त मैसेज चला गया। आप लोगों ने हमें भी हिम्मत दी। 2 दिन के बाद हम भी कश्मीर में निकले, श्रीनगर में निकले। हालांकि वहां ये इतना डर जाते हैं कि दफ्तर के बाहर भी कदम नहीं रखने देते हमको। अभी कदम रखा नहीं होता तो इनकी सारी वो फौज वगैरह पुलिस पहुंच जाती है। इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि ये पीडीपी अगर कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना चाहे तो पहले ही उनको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। जनूबी जिला पुलवामा के मिर्ज इलाके में कल रात फौज और जंगजुओं के दरमियान मुसल्लह तसादुम आराई का आगाज हुआ था। तफसीलात के मुताबिक फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर मिर्ज पामपुर इलाके को एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद घेरे में लिया, जिसके बाद जंगजुओं ने फौज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 मकामी शहरी जख्मी हो गए। अगरचे उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम उनमें से एक शहरी जख्मों की ताब न लाते हुए आज सुबह दम तोड़ बैठा। अगरचे रात की तारीकी को मद्देनजर रखकर ये ऑपरेशन बंद किया गया था, ताहम जुम्मा की आला सुबह वहां पर दोबारा गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा नामी अस्करी तंजीम से वाबस्ता 2 जंगजू जाँ बहक हो गए, जबकि एक जंगजू ने सरेंडर किया। इलाके में आखिरी इत्तला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। आजा कोई बात नहीं, आजा। मैं खाबर सुल्तान मीर सनाफ मोहम्मद सुल्तान मीर ब्रंगबल पामपुर से वाबस्ता हूँ और मैं मिलिटेंसी ज्वाइन की थी मैंने 1 सितंबर को, और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, फिर से जीने के लिए, और उन्होंने बोला कि आप निकलो। उनको गुजार हूं, उन्होंने मुझे और एक मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए। और
इन्होंने मुझे जिंदा लाया और अच्छे से ट्रीटमेंट, और कोई टॉर्चर वर्चर वगैरह कुछ भी नहीं किया, अच्छे से जैसे अपने भाई को इन्होंने लाया था मेरे पास, वो वहीं पे डाल दिया मैंने। और हाँ, मैं सब भाइयों से, जो भी मेरे भाई है, अपील करता हूँ कि ये सब फंदा है, ये सब फरेब है, ये खून खराबा, ये सब झूठ है, बहकावा है, बहकावा, इसमें कुछ भी नहीं है। लोलाब यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आज दर्जनों अफराद ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शुमाली कश्मीर कुपवारा जिले के लोलाब इलाके को बुनियादी सहूलियातों से महरूम रखा जा रहा है। लोगों ने कहा कि पिछले 60 सालों से बस स्टैंड से मीर मोहल्ला रोड को मैकडम नहीं बिछाया गया। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो लोलाब इलाके को बुनियादी सहूलियात फराहम करे ताकि इलाके के अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रसूल, मैं दर्दपुरा लोलाब का रहने वाला हूँ। सर, हम 2016 से मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं, मगर आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। सर, हमारे गांव में जो रोड है मकाम से दर्दपुरा, वो आज से 60 साल पहले 8 फुट था, आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। अगर हम बात करेंगे पूरे लोलाब की, तो पूरे लोलाब की गली कोचों में मैकडमाइज किया गया, तो हमारे गाँव को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया। अगर हम बात करेंगे मीर माला, हाजी माला, गनेपुरा, मातपुरा, शेख माला, मकाम या ठुंडो से गुजरनाड़ा या और किसी माला की बात करेंगे तो हमारे गांव में मुश्किलात ही मुश्किलात है। हमारे तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम बैक टू विलेज में गए थे, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर तीसरे बैक टू विलेज में भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमारे गांव में जो हॉस्पिटल था आज से 60 साल पहले डिस्पेंसरी थी, आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्पिटल की मांग करें। हमारे गांव में बच्चों को प्ले ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। तो हमारे जो ये दास्तान है आज तक किसी ने नहीं सुनी। हमारे गांव में मिनिस्टर आते थे, वोट लेते थे, मगर हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती अपने इक़्तिदार से पहले आई थी हमारे गाँव में, उसने कहा कि मेरे बाप का ख्वाब है बांडीपुरा रोड, मैं आपको बांडीपुरा रोड दर्दपुरा से अप्लाई करूँगी, मगर उसके ख्वाबों को चकमाचूर हुआ, हमारे ख्वाबों को चकमाचूर हुआ। हमारी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आगे वो वोट उसी के साथ है जो हमारा मसला हल करेगा। ये देखो, नौजवान, मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मेरे पीछे लगभग 200-250 नौजवान होते हैं। वो मुझे हर रोज़ बताते हैं हमें जाना कहाँ, हमें देखा वो रास्ता, हम कहाँ भला करेंगे सड़क को कि हमारा कोई सुनेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते जो इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब था, उसको भी हमने रिक्वेस्ट थी, तो आज तक उसने नहीं सुना। जो नया गवर्नर साहब आया है उसको हम अपील करते हैं कि अगर कश्मीर के जवान फूल है तो हम भी फूल है, हम कांटे नहीं है, हमारी तरफ तवज्जो दे दो, मेहरबानी के हम इंसाफ चाहते हैं। हम उसी के साथ है जो हमें इंसाफ दे। जहां हुकूमत की जानिब से जम्मू व कश्मीर में DDC इंतखाबात करने का ऐलान किया गया, वहीं पर मिशवाल शुपैया में स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी जावेद कदरी की सदारत में वर्करों का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें आने वाले DDC इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में इन बातों पर भी तबादला ख्याल हुआ कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह से हम अपने अपने कैंडिडेट उठा रहे हैं। हर एक पंचायत हल्के में हमारे कैंडिडेट होंगे। आज हमारी पैनल बन रही है और जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी भी पैनल आज हम बना रहे हैं। आज यहाँ कोर ग्रुप बैठा है, आज हम पार्टी को पैनल दे देंगे इस चीज़ की कि जो काउंसलर हमें बनाने हैं, 14 काउंसलर डिस्ट्रिक्ट से बनाए हैं, 14 के 14 जगहों से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और 98 हलके हैं हमारे पंचायत इलेक्शन के, तो 98 हलकों से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हर एक हलके से हमारे नुमाइंदे इंशाल्लाह जीत के आएंगे। औकाफ जामी मस्जिद श्रीनगर ने आज सैयद अहमद नक्शबंदी की सदारत में एक पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजी मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करने की मांग कर रहे थे। वाज़ेह है कि मीरवाइज उमर फारूक 5 अगस्त से खाना नज़रबंद है, जब जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत को हटाया गया था। सैयद अहमद नक्शबंदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो मीरवाइज की रिहाई को जल्द अज जल्द यकीनी बनाए। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब रहाई हंद खतर, चूँकि तम जामिया मस्जिद मीरवाइज तम गो तकरीबन 15 रेत लगातार बंद। मरकजी सरकारस मुतालबा करान, मरकजी सरकारस मुतालबा करान कि मीरवाइज साहबस यम गस फौरन रहा करने। तमाम
लूकन हज ये गुजारिश मरकजी सरकारस कि मीरवैस साहब करू रहा क्या तम रबीउल अव्वल किस मुकद्दस रेतस अंदर वाज तबलीग की मजलिस आसान ये पे मैं गुजारिश कर शरफुल मकान बिल मकीन मकान शरफ बसन सत जामिया मस्जिद शरफ तेल ये नमाज आसन कि मीरवैस साहब त्रोन यल ये जामिया मस्जिद मज काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करहन तिम अदा फौज की 19 आरआर ने आज डालगा में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फौज की 19 आरआर नौजवानों को नशा मुक्त करने के हवाले से लगातार ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है ताकि नौजवान नशे से दूर हो सके और खेलों की तरफ रागिब हो सके। वो फिर कोई भी खिलाड़ी गेम खेलना चाहिए, वो फिर इंडिया खिला रहे पाकिस्तान खिला रहे उसमें कोई टेंशन नहीं है, गेम खेलना चाहिए। तो क्या मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने टूर्नामेंट करवाया है। इधर बहुत मज़ा आया कि बहुत सारे टीम है, इसमें 16 टीम है कि बहुत से गांव के टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत सा मज़ा आया इस टूर्नामेंट में, तो ये आगे भी होना चाहिए क्योंकि बहुत मज़ा आता है ऐसे टूर्नामेंट। क्या क्वेश्चन करें कि ऐसा मैसेज आया है कि फौज की तरफ से कोई गलत काम नहीं होता है, जो अच्छा बंदा है उसको कुछ भी फौज नहीं करेगी। आराम से आप आओ, खेलो आराम से, कोई टेंशन नहीं। जो लोग उनके लिए यही मैसेज है कि आप ड्रग्स करते हो इसमें से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से आओ, गेम्स में पार्टिसिपेट लो, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, आराम से आप आओ। अपना ये क्या आप ड्रग्स लेते हो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना सेहत ख़राब होता है इससे। आप पार्टिसिपेट करो गेमों में, दूसरी जगह अपना माइंड इंटरेस्ट करो, फ़ायदा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला पार्टी कारकुनों को जम्मू में खिताब करेंगे, ताहम अभी तक इसकी तारीख बाकायदा तौर नहीं दी गई है। और मेरी दलील का जवाब दो। मैं डंडे नहीं उठाता, मैं पत्थर नहीं मारता, मैं किसी की मूर्ति नहीं जलाता। फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म की। कभी भी हमने ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई, ये बौद्ध है। पैदा करने वाला वो है सबको। किस तरह कोई नमाज पढ़ता, किस तरह कोई मंदिर जाता है, उसका काम, उसका जवाब उससे देना है जब उसके पास जाएगा। ये जो बड़े सूरमा बनते और कहते हैं ये हिंदुओं की पहचान है, जरा मुझे बताएं ना, दिवाली आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही? तो पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी ही नहीं, गणेश जी की। आप भूल गए कि गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं कि गणेश जी, उसकी बीवी, उसके जो बच्चे हुए, उनकी बीवियां, उनके जो बच्चे हुए उनकी बीवियां अगर मिलके देखें तो वो क्या कहती हैं? इंसान का स्वास्थ्य, इंसान को प्यार, इंसान को तरक्की और इंसान के लिए सारी आसाइश, ये एक गणेश जी की औलाद की तरफ से। हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा बनाने की बात है, ये लक्ष्मी का नहीं है। इनसे पूछो ना, इनको पता भी नहीं होगा। जो इतने बड़े बड़े सूरमा बनते हैं कि हम हिंदुओं के लाज हैं, मैं उनसे पूछता हूं, और फिर हम पे दावा मारते हैं।
अरे तुम्हें अगर इतना है तो हिंदुस्तान की फौज को क्यों रख दो? जरा बॉर्डर पे जाओ ना और जरा मुकाबला करो। कौन कहता मैं तो नहीं रोक रहा हूं, जाओ जरा अपनी सुरमाई दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रहे हो? उधर तो तुम कांपने लगते। ये हम थे, ये जमात थी, इसमें वो सपूत थे। जब कबाली आए उन्हें अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पे काबला करने की इजाजत नहीं। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने। आज ये बड़े हिंदुस्तानी बड़े फिरते हैं और हमें कहते हैं हम इंटरनेशनल हैं। अरे मियाँ जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी। और जब इनसे कहा गया बोलो, सुनो। जिला सदर गुजर यूथ कॉन्फ्रेंस अनंतनाग मंजूर पोसवाल ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हवाले से महकमा जंगलात की जानिब से गुजर बकरवाल तबके को हिरासा करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद अगरचे मरकजी सरकार ने कहा था कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को बरकरार रखेंगे, ताहम ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को बरकरार रखने की मरकजी सरकार से अपील की ताकि गरीब आवाम को मज़ीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। आज एक हमारी कम्युनिटी की मुश्किलात लेके आपके सामने रूबरू हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कम्युनिटी के साथ तरह तरह की जुल्म किए जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमारी जो तहसील पड़ती है पहलगाम, और मैं एक ये भी कहूँगा कि मैं मजम्मत करना चाहता हूँ इस मामले की कि पहलगाम के एक विलेज लिद्रू में जिस तरह से जंगलात की तरफ से वहाँ पे हरासमेंट हुई और वहाँ पे जो हमारे गुजर बकरवाल तबके के लोगों के साथ नहते जुल्म हुआ और उनकी ज़मीन जो है वो रिकवर की गई। देखिए, हमने पहले भी हमने काफ़ी सारे विजुअलों में कहा है कि फास्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जाए, मगर बदकिस्मती की बात है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि हम फास्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो मुल्क की बाकी रियासतों में फास्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट है, मगर नहते हमारे लोगों गुजर बकरवाल तबके के साथ तरह तरह की यहाँ कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं। करगामा हंदवारा के मकामी लोगों ने आज इलाके में बुनियादी सहूलियात मैसर न होने पर इंतजामिया से अपील की कि वो करगामा हंदवारा इलाके को बिजली, पानी, रोड व दीगर ज़रूरियात के हवाले से जल्द अज जल्द इकदाम उठाए ताकि इलाके के लोगों को मज़ीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। मसाइल तो यहाँ हर चीज़ पर हमें बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशान। सेक्रेट जो बोलते हैं हम, छोटा सेक्रेट, देखो हमारा छोटा 21 लाख रुपए इसका बिल था, 21 लाख निकाला इसमें। देखो इसका हालत, देखो इस गांव का हालत क्या होगा। जब छोटा सेक्रेट का हालत है ये, तो गांव का हालत देखो, गांव का हालत क्या होगा। यहाँ हर पिछले 2 साल से PH स्कीम निकाला, स्कीम आ गया, ठेकेदार ने 5-6 दिन पहले, पेट विलेज से पहले 1 दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंतजामिया से गुजारिश करता इन चीज़ों को थोड़ा अजाला करे। बाकी तो यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं। 2 साल में तकरीबन 60 लाख रुपया आया, तकरीबन 60 लाख रुपया आया, हमें प्लान दे दिया 60। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में 14 नवंबर से 17 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात ने कहा कि इसमें फेरबदल भी हो सकता है। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।